स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बुधवार को चली मैराथन मीटिंग में 22 में से 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राहत कोष में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्त विभाग के एक अधिकारी की नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई गई। बताया गया कि 15 मार्च से लेकर 25 जून तक सीएम रिलीफ फंड में 51 करोड़ 56 लाख की राशि इकट्ठा हुई, जिसमें से कोविड के अलग अलग कार्यों में 85 करोड़ 60 लाख अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। दूसरा फैसला बता दें आपको, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में अभी तक 0% ब्याज पर दी जाने वाली राशि की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। तीसरा फैसला, कैबिनेट ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 95 ब्लॉकों में 95 गांवों का सिलेक्शन किया जाएगा। चौथा फैसला, वन विभाग में कैंप निधि के प्रबंधन एवं नियोजन के लिए प्रस्तावित ढांचे को 29 पदों के साथ मंजूरी दी गई। पांचवा फैसला, उत्तराखंड स्टोन क्रशर हॉट मिक्स प्लांट मोबाइल स्टोन क्रशर नीति में भी संशोधन किया गया। इसके तहत हरिद्वार में गंगा नदी से 3 किलोमीटर दूरी की बजाय अब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्टोन क्रशर हॉट मिक्स प्लांट लगाए जा सकेंगे। एक और फैसले की बात की जाए तो उसके तहत रिटेल भंडारण का लाइसेंस अब 2 साल की जगह 5 साल के लिए मिलेगा। इसका लाइसेंस शुल्क 3,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। अभी तक 2,350 रुपए में पानी का कनेक्शन मिलता था। इसका जो खर्चा आएगा उसमें 90% केंद्र तो 10% राज्य देगा। उत्तराखंड में अभी भी 12,36,000 परिवारों के पास पेयजल कनेक्शन नहीं है। पैसा होता है उसका ऑडिट तो होता है, लेकिन सामान्यतः वो ऑडिट जो विभिन्न प्रकार से हमारे सरकारी विभागों का होता है उस रूप में नहीं होता। इसलिए आज हमने इसका हिसाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग का एक अधिकारी इस काम के लिए दे दिया जाए, जिसको कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। कैबिनेट ने सीएम राहत कोष में आई रकम की जानकारी दे दी है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि अब कांग्रेस सवाल पूछेगी ये पैसा कहां और किसे देने जा रहे हो। बाकायदा पूछेंगे जो आपने घोषित किया है उस पैसे को कहाँ और किसको बांटने जा रहे हैं बताइए। हमने तो प्रधानमंत्री केयर फंड का भी पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश महामंत्रियों की बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सरकार से मांग की गई कि प्रवासियों को 5 लाख रुपए दिए जाएं, किसानों का लोन माफ किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले और देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस सत्ता में आते ही पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। देवस्थानम श्राइन बोर्ड जिसका गठन सरकार ने किया, गठन के समय विधानसभा में भी हमने इसका विरोध किया और जब तीर्थ पुरोहित और हक़ उदारी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष में भी कांग्रेस उनके साथ लामबद्ध हुई थी। और हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम तत्काल प्रभाव से इस श्राइन बोर्ड को जो है समाप्त करने का काम करेंगे और जो पूर्व की स्थिति उसको बहाल करने का काम करेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्षों की मीटिंग और बुधवार को महामंत्रियों की मीटिंग, और दोनों ही मीटिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। 2022 के चुनाव को देखते हुए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि अच्छे फैसलों में वो हर वक्त साथ हैं और राजनीतिक जीवन का मकसद 2022 में कांग्रेस की वापसी है। हरीश रावत ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति और पार्टी से नहीं है, बल्कि सवाल उत्तराखंड की जनता से है कि राज्य हितों की बात करने के बाद भी 2017 में दुर्दशा क्यों की। 22 में कांग्रेस वापस आए, मेरे जीवन का, राजनीतिक जीवन का मकसद ही इतना है। उस मकसद में कहीं भी मैंने अपने को सम्मिलित नहीं रखा है, अपने परिवार तक को सम्मिलित नहीं रखा है, जबकि मेरे मन में यह है कि मैं अपने किसी कुटुंबीजन को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा कि यदि मैं अपने कुटुंबीजन को करूंगा तो मेरे कार्यकर्ता साथी का क्या होगा, इसकी जगह पर। वहीं कांग्रेस नेताओं की मीटिंग पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 2 दिन बैठने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में मन नहीं मिलने वाले और बार बार इसलिए बैठ रहे हैं कि मन मिल जाए। सीएम ने कहा कि मीटिंग का अभ्यास करने से क्या पता मनों की दूरी खत्म हो जाए। 2 महीने बैठे लेकिन एक हो जाए, मनों की जो दूरी है उसको दूर करें पहले, तो उससे कोई संदेश जाएगा। अब उनको बार बार इसलिए बैठने की ज़रूरत पड़ रही है कि मन तो मिल ही नहीं रहे हैं, मन से तो बैठ ही नहीं रहे हैं, तो शायद
ऐसा अभ्यास करके वो एक आध महीना बैठें तो हो सकता है लगातार अभ्यास करने से वो एक दूसरे के नज़दीक आ सकें। मोदी सरकार 2.0 के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर निकाले गए उत्तराखंड बीजेपी का वैचारिक मुखपत्र देव कमल का विशेषांक चर्चा का विषय बन गया है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर पब्लिश किया गया ये विशेषांक गलतियों का पिटारा है। 84 पेज की इस पत्रिका की प्रस्तावना में ही दर्जनों गलतियां हैं। पत्रिका में लिखा गया, भाजपा को लोकसभा चुनाव 2019 की जगह लिखा गया है 209 में जबरदस्त जनादेश मिला। दूसरी गलती, कोविड-19 की जगह कोविड-49 लिखते हुए कहा गया कि भारत ने कोविड-49 से बहुत धैर्य के साथ लड़ाई लड़ी है। तीसरी गलती, साल 2014 की जगह लिखा गया है 2044। जनता ने 2044 में बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। चौथी गलती, राष्ट्रपति ने 30 मई 2049 को पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई। पांचवी गलती, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2079 को राष्ट्रपति ने 9 अगस्त को मंजूरी दी। छठी गलती, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 34 अक्टूबर को अस्तित्व में आए। सातवीं गलती, 46 जनवरी को भारत सरकार, त्रिपुरा एवं मिजोरम सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। ऐसी कई गलतियां इस पत्रिका में हैं। हालांकि मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद पार्टी का कहना है कि पत्रिका का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया गया है। फॉन्ट की गलती से ऐसा हो गया है, लेकिन सवाल उठता है कि पत्रिका छपने से लेकर 3 जुलाई को जब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इसका विमोचन किया और विमोचन के बाद तक बीजेपी के किसी नेता ने इस पत्रिका को पढ़ा ही नहीं। ये त्रुटियां हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। और जैसा कि पत्रिका के संपादक ने कहा, ये तकनीकी त्रुटियां हैं, क्योंकि जिस समय प्रिंटिंग में गया तो फॉन्ट कन्वर्ट करते समय ये गलतियां हुई। तो लेकिन कुल मिलाकर के त्रुटि है और इसी कारण से हमने पत्रिका का तत्काल जो है प्रसार रोक दिया और अब त्रुटियां ठीक करके हम इसको पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़ाहाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गिरफ्तार। दुकानों के आवंटन में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। 2018 में दुकानों के आवंटन में घोटाले का आरोप पुलिस ने 420 और 409 के तहत मामला दर्ज किया था। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट की। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 28 नए केस मिले। कुल कोरोना केस 3258, एक्टिव केस 534, देहरादून में 9, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 2, पौड़ी में 4 केस नए सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 3, उत्तरकाशी में 4 नए कोरोना केस सामने आए हैं। और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे से भी आई, जहां एक इनोवा कार पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हालांकि गनीमत रही, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार मखड़ाओं के पास जब गुजर रही तभी पहाड़ी से जमकर भारी बोल्डर गिरने लगे। बोल्डर गिरते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर और यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पत्थरों की बरसात ने कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाले इस मखड़ाओं सबसे खतरनाक स्पॉट बना हुआ है, जहां अक्सर बोल्डर गिरते हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह बोल्डरों की बरसात हो रही है। वहीं बारिश के बाद एक तरफ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं नदियों में कई जगह जानवर भी फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान भी लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें उत्तरकाशी के नलूना मनेरी से आई हैं, जहां भागीरथी नदी के बीच टापू में फंसे बेजुबान मवेशियों को एसडीआरएफ और थाना मनेरी में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित किनारे लाया गया। कुमाऊं के पहाड़ों से बहते हुए मैदान में आने वाली नदियां इस समय पूरे उफान पर है। रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी और चोरगलिया इलाके में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पुल न होने के कारण नेशनल या स्टेट हाईवे को पार करते हुए बहती हैं। इन नदियों के बहाव के कारण सड़कों पर बने इन रफ्तों का बहाव बेहद तेज होता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि लोग इन्हें पार करने से डरते हैं। हल्द्वानी को सितारगंज से जोड़ने वाली चोरगलिया रोड पर ऐसी ही 2 रफ्ते हैं। एक है शेर नाला और दूसरा सूर्य नाला, जिनके उफान के कारण बुधवार को घंटों ट्रैफिक रुका रहा। छोटी गाड़ियों और 2 व्हीलर सवार ने सड़कों पर बह रही नदियों का ये रौद्र रूप देखकर घर लौटना ही बेहतर समझा। पहाड़ों में कुमाऊं की मैदानी नदियां पूरी तरह से उफान पर है। प्रदेश की सबसे बड़ी खनन नदी गौला में 20,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, जो लगातार मैदान की तरफ बह रहा है। साथ ही लगे इलाकों में जमीन का कटान भी हो रहा है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के घर खतरे की जद में आ सकते हैं। हल्द्वानी में गौला नदी द्वारा हो रहे जमीन के कटान का एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया। साथ ही गौला पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है।
गौला में लगातार बढ़ते पानी के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इलाकों का दौरा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें अल्मोड़ा से, जहां सोमेश्वर के साइन नदी में एक शख्स बह गया। इंटर कॉलेज सलौज का था 4th क्लास का कर्मचारी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। सोमेश्वर के साइन नदी में ये कर्मचारी बह गया। इंटर कॉलेज सलौज में काम करता था। 4th क्लास का कर्मचारी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश के चलते बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में सड़कों का हाल बुरा हो गया है। हालात ये है कि थल मुनस्यारी रोड सहित कुल 14 सड़कें जगह जगह भूस्खलन के चलते बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट रोड और जिले की लाइफलाइन घाट हाईवे दोपहर बाद खुल पाए थे। वहीं कई सड़कों के बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सड़कों में पिथौरागढ़ घाट का जो मुख्य मार्ग है ये अभी खुल गया है और पिथौरागढ़ तवा घाट का मार्ग था ये भी खुल गया है। सिर्फ थल और मुनस्यारी के बीच में जो मार्ग था ये बंद है। अभी 4 ग्रामीण सड़कें खुल गई हैं। 14 ग्रामीण सड़कें जो बंद हैं वो कार्य प्रगति पर है। पहाड़ में लगातार बरसात से ग्रामीण इलाकों में परेशानी भी आने लगी है, तो नेशनल हाईवे में भी लगातार मलबा गिरने से खतरा बन गया है। बारिश के कारण कई सड़कें बंद हैं, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर कल से आ रहे मलबे को भी सड़क से नहीं हटाया जा सका है। वहीं रूसी बाईपास और देवीपुरा बोहरा गांव के सड़क में भी मलबा आने से ग्रामीण परेशान है। वहीं बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों के बंद हो जाने के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बुधवार को प्रदेश में 104 मार्गों को खोला गया, लेकिन 174 मार्ग शाम तक भी यातायात के लिए खोले नहीं जा सके थे। ये मार्ग मलबा आने या फिर भूस्खलन के चलते बंद हो गए हैं। इनमें यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा 9 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। इनके चलते प्रदेश भर में सैकड़ों गाँव का संपर्क कट गया है। बंद पड़े स्टेट हाईवे की बात करें तो देहरादून में हरिपुर क्वानू मीनस मोटर मार्ग पिछले 3 दिन से बंद है। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी मोटर मार्ग, चंपावत में काठ गोदाम, खुटानी देवीधुरा लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग बंद पड़ा है। अल्मोड़ा में बरेली अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग बंद पड़ा है। अल्मोड़ा में ही मरचुला सरायखेत बैजरी पोखड़ा सतपुली मोटर मार्ग बंद पड़ा हुआ है। मानसून का असर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण कार्यों पर भी पड़ने लगा है। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के ऊपर रेलवे विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे 2 पुलों का काम भी नदी के बढ़े जलस्तर के चलते रोक दिया गया। इनमें एक रेल तो दूसरा मोटर पुल है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर बनाए जा रहे हैं। इनके जरिए टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ा जा रहा है। जैसे श्रीनगर का जो पुल है उस पर काम अभी रुक गया क्योंकि नदी के प्रवाह की वजह से उसमें वो टेक्निकली फिजिबल नहीं रहता अभी काम करना। और जैसे अगर बीच में मौसम क्लियर रहता है, थोड़ा शांत एक टाइम मिलता है तो काम को परसू कराया जा सकता है। दूसरा लजमौली जो ब्रिज का काम है, क्योंकि उसमें सिविल काम 60-70% हो चुका है और फैब्रिकेशन का वो बता रहे हैं कि जुलाई एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। इनका टारगेट भी अगले साल जून तक का करने का है। वहाँ पे अभी काम। उत्तराखंड के जाने माने फिल्म एक्टर अशोक मल का मुंबई में निधन हो गया। अशोक मल ने कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की दर्जनों फिल्मों में काम किया था। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था। अशोक मल की मेघा आ सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही। मल के निधन पर कई संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया। फिल्म कलाकार मल लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि सितंबर में सभी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम करवा लेंगे, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के मोड को लेकर एकमत हो, ये बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। एग्जाम को लेकर राज्य सरकार सहयोग करे, इस पर गुरुवार को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत और सभी कुलपतियों और डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। कोविड-19 को लेकर यूनिवर्सिटी का एग्जाम मोड का फैसला अभी भी साफ नहीं हो पाया, जिस पर गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एकमत होना जरूरी है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इस खबर के बाद छात्रों में भी विरोध के सुर हैं। अब गुरुवार की मीटिंग सभी यूनिवर्सिटी को एकमत करने को लेकर काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। हालांकि उत्तराखंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्ट्रीम में एग्जाम कराना दोनों यूनिवर्सिटी के वीसी एक बड़ा चैलेंज मानते हैं। विद्यालय के कुलपति हैं और दीप सुमन के कुलपति हैं और मैं हूं, और डायरेक्टर्स वगैरह हायर एजुकेशन के बैठेंगे, माननीय मंत्री जी बैठेंगे और परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, जो कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो एक
सॉल्यूशन तो क्या निकल ही गया, डायरेक्शन तो हमने ये यूजीसी की पूरी करनी है। इस तरह की जो है ये जो बीमारी का समय है या जो है इससे पहले इससे इतने लंबे समय तक नहीं आया है, इसको देखते हुए हम लोग प्रमोट की जो डिमांड कर रहे हैं, हम परीक्षाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन हम एक प्रमोट करने की डिमांड जो है लगातार कर रहे हैं। मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि एग्ज़ाम्स ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हम किसी की जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते और सरकार को भी नहीं डालना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जहाँ तक बात रही जॉब्स और प्रमोशन की, तो बच्चों का प्रमोशन पिछले आधार पर कर देना चाहिए ना। उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में 2 और लोगों को एसआईटी ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 5 छात्रों को एक ही सेशन में 2 कॉलेजों में एडमिशन दिखाया गया था। साथ ही मामले में ग्राहक सेवा केंद्र में कैंप लगाकर छात्रों से उनके खातों की जानकारी हासिल की जाती थी। साथ ही कई ऐसे व्यक्तियों के खातों में स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता था जो छात्र भी नहीं थे। बता दें कि राज्य सबसे बड़े घोटाले में शामिल छात्रवृत्ति घोटाले में करीब 700 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, जिसमें 2 एसआईटी काम कर रही हैं, एक हरिद्वार और देहरादून जिले के लिए, तो दूसरी टीम 11 जिलों में घोटाले पर काम कर रही है। हरिद्वार एसआईटी ने अभी तक 129 कॉलेजों पर 82 मुकदमे दर्ज किए हैं, तो अभी तक 72 लोगों को घोटाले में जेल भेज दिया है। कानपुर की घटना के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। शातिर अपराधी विकास दुबे की तलाश के लिए यूपी पुलिस लगातार उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में है। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार का कहना है कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए उनको बॉर्डर सील करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इसमें बॉर्डर सील करके सफलता मिल पाए, ये तो मैं समझता हूं अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। हमारा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करके और प्रॉपर इंटेलिजेंस पर हम लोग काम करें। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी जिलों में 10 वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट तैयार की जाएगी। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के कप्तान अब अपने अपने जिले में 10 बड़े बदमाशों की लिस्ट तैयार करेंगे, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हो या जो आज भी क्राइम में सक्रिय हो। आईजी गढ़वाल ने 7 जिलों के कप्तानों को आदेश दिए हैं कि वो आने वाले दिनों में अपराधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाएं। देहरादून से खबर है, जहां आरटीओ में हुआ फर्जी तबादला मामले में जल्द विभागीय जांच शुरू होने जा रही है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी तबादला लेटर में विभाग के कुछ और लोग शामिल होने की संभावना है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मेन एक्यूज था उसकी अरेस्टिंग हो चुकी है, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके रोल को हम एग्जामिन कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, और अगर लगता है कि किसी और स्तर पर संलिप्तता है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। और लगता है कि कहीं पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के स्थान पर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग की जाने की आवश्यकता है, तो उस बारे में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में जन औषधि केंद्र की बदहाली पर नोटिस। केंद्र, राज्य सरकार समेत रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। दवा केंद्रों की बदहाली पर अमित ने दाखिल की है याचिका। 8 महीने से दवा नहीं होने को लेकर याचिका लगाई गई। याचिका में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से